बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर की चीज़ों से बना सकते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है और उसमें हमें कुछ तैयारियां पहले से करके रखनी होती हैं, ताकि हम जल्दी से अपनी रेसिपी को तैयार कर सकें और टाइम भी हमारा कम से कम लगे। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक सॉस पैन लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, और उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। एक छोटा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी ऑयल में भूनूंगी। इसका हमने कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा पिंक कलर होगा तो हम इसमें अगले चीज़ें डालेंगे। ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो भी डाल दी। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू और 2 गाजरें लेकर उनको बारीक कद्दूकस कर लिया था और उनको अच्छे तरीके से धोकर निचोड़ लिया था। साथ में मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कि आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप मटर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, और इसमें जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इनको भी डाल के मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मिर्च रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के मैं मिक्स करूँगी। इसको अब थोड़ा-सा हमने चाइनीज़ टेस्ट देने के लिए इसमें अब मैं चाइनीज़ सॉसेस डालूँगी, जिससे हमारा फ्लेवर जो है वो चाइनीज़ का हो जाएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले सोया सॉस डालूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे थोड़ा-सा चाइनीज़ रेसिपी का जो है ना वो टेस्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है? तो आप इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यकीन मानिए ये रेसिपी भी इतनी मज़े की बनती है और झटपट तैयार हो जाती है, और बच्चे तो बहुत शौक से इसको खाते हैं। तो ये रमज़ान में बहुत लाइट वेट और इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और घर की चीज़ों से आप ईज़िली बना लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको एक साइड पे रख करके और 1 टेबलस्पून इसमें मैं मैदा डालूँ और उसको भी 1 मिनट के लिए भून लूँगी। इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला क्योंकि नॉन स्टिक का मेरा फ्राई पैन था, जिसकी वजह से मुझे इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ग्रीस ऑलरेडी था ये। तो उसको फिर मैं सारी चीज़ों के साथ 1 मिनट भूनने के बाद सारी चीज़ों के साथ मैदे को मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं हाफ़ कप दूध का डालूँगी, ताकि जो हमारी सॉस है वो क्रीमी सी बन जाए ना, बैटर जो हमारा वो क्रीमी सा बन जाए। इसकी मैं फिलिंग करूँगी डबल रोटी के साथ। तो ये इतने मज़े के स्नैक्स बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। इसको भी डालकर दूध को मैंने खुश्क कर लेना है सारा। ये देखिए खुश्क हो गया है, मेरी जो डो है वो रेडी हो गई है। ठीक है। अब इसको मैं निकाल कर 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने ये ब्रेड के पीस लिए हैं और ये मेरे पास कटर, आपके पास कोई कटर नहीं है आप इसके किनारे काट कर इसके हैं, पर मेरे पास ये इस तरह से फूल का बना हुआ कटलर था, उसके साथ मैंने इस तरह इसके स्लाइस को कट कर लिया है ताकि इसकी लुक भी प्यारी आए। ये देखें। और ये जो बाकी पीस बच गया है ये हमारा वेस्ट नहीं होगा, हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। वो भी आप बनाकर सेव कर सकते हैं। इस तरह मैं सब कटिंग कर लूँगी फूलों को, और इस तरह से जो हमने फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है। उसकी मैं इस तरह से 1 चम्मच मदद से इसमें फिलिंग करूँगी। और इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें इसी तरह मैं सबको रेडी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि वीडियो में कहीं न कहीं हमने छोटे-छोटे पॉइंट्स बताए होते हैं, वो आपसे मिस हो जाते हैं, जिससे आपकी रेसिपी सही नहीं बनती। तो फिर आप हमें बाद में कहते हैं कि जी रेसिपी हमारी ठीक नहीं बनी या आपने ठीक से बताया नहीं। तो आप काइंडली इसको स्किप ना किया करें, पूरी एंड तक देखा करें। उसके बाद मैंने 2 चम्मच
मैदा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के इसकी एक लई सी तैयार करूँगी पतली सी। क्योंकि हमने इसमें अंडा नहीं डिप करना, अंडे में इसको कोट नहीं करना, हमने इसको लई में कोट करना है। ये मैदे की इस तरह से मैं पतली सी लई बनाऊँगी और एक प्लेट में मैं ब्रेड क्रम्स जो मैंने बचे थे वो बना के वो भी मैंने साथ में रख ली हैं, ये देखें। बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं होगा हमारा, इसको हम इसी तरह इज़ीली बना सकते हैं। अब इसको इस तरह से पहले इसके किनारे में डिप करूँगी, ये देखें ऐसे। उसके बाद दोनों साइड से डिप करने के बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में रख दूँगी ताकि ये आसानी के साथ कोट हो जाए। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। आप इसको इस स्टेज पे सारे रेडी करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ये सब रेडी हो जाए तो मैं इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि जो मैंने ब्रेड क्रम्स इस पे लगाए हैं वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ। फिर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम किया और उसके बाद इसको मैं लो से मीडियम फ्लेम पर, बहुत हाई फ्लेम पर भी नहीं आपने इसको करना और बहुत लो पे भी नहीं, यानी मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है? ये देखें, लुक भी देखें कितनी प्यारी और कलर कितना प्यारा आया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। घर पे मेहमान आए आप इनको बनाकर सर्व भी कर सकते हैं। रमज़ान में भी इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। एक पीस आपको कट करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको इसके अंदर का टेक्सचर भी पता चल सके कि कितना क्रीमी और कितना जूसी है। ये आप देख सकते हैं कि कितना अंदर से ज़बरदस्त और क्रीमी और जूसी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।